जय हिंद दोस्तों। किसी की ऊंचाइयों को देखकर हैरान है सब लोग, पर किसी ने उनके पैर के छालों को नहीं देखा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी कड़ी में आज एक नई सीरीज़ की स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इस सीरीज़ का नाम रहेगा सक्सेस स्टोरीज़, और मेरा एम है कि इस सीरीज़ में मैं कुछ ऐसे शख्सियत की लाइफ के बारे में आपको बताऊं जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया और एक ऊंचाई, एक मुकाम पर पहुँचे। मैं खुद उनकी स्टोरीज़ को पढ़ के काफ़ी मोटिवेट हुआ, काफ़ी इंस्पायर हुआ, और काफ़ी कुछ मुझे ही सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अगर उनकी पूरी स्टोरी सुनोगे और वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको भी जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट माइंड में आएगा और आपको ज़रूर मोटिवेट और इंस्पायर करेगा। तो इस सक्सेस स्टोरीज़ के पार्ट 1 में आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ द सक्सेस ऑफ रामेश्वरम कैफ़े। इस कैफ़े का नाम हो सके आप लोगों ने सुना हो, साउथ इंडिया में बेंगलुरु बेस्ड कैफ़े है, काफ़ी सक्सेस है। बेंगलुरु में इनके 3 आउटलेट हैं, एक आउटलेट दुबई में ओपन किया है इन्होंने। तो ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, हमेशा भीड़ लगी हुई रहती है। ये फ़ोन से भी ऑर्डर लेते हैं। करीब 700 लोगों को इन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दिया है अभी तक सिर्फ इंडिया में। तो इस सक्सेस के पीछे आखिर कौन है? इनके 2 फाउंडर हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इनके एक फाउंडर के बारे में। उनका नाम है दिव्या राघवेंद्र राव। उनके बारे में मैं आपको बताऊं, वे बॉर्न हुई थी एक लो मिडिल क्लास फैमिली में। उनकी फैमिली एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, प्रीस्ट फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। आज से करीब 30-35 साल पहले की बात है। उस समय वुमेन एजुकेशन को लेकर बहुतों के मन में संशय था, और चूंकि ये एक लो फैमिली से बिलोंग करती थी तो फैमिली के अंदर से ही जो है काफ़ी सारे विरोध हुए कि इसको स्टडी करा के कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, गर्ल है, 18 का वेट करना है, बस फिर शादी कर देंगे। बट इनके पेरेंट्स का माइंडसेट कुछ और था। इन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स से ही फाइट करके इनको बेसिक एजुकेशन दी और इनको जो है सीए बनाया। ये एक क्वालिफाइड सीए हैं। इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और आज जो है रामेश्वरम कैफ़े की को फाउंडर है। सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट किया, बट इसके पीछे इनका क्या संघर्ष था। फर्स्ट ईयर में आके इनको मालूम चला कि इंजीनियरिंग बहुत कॉस्टली है, इसके लिए काफ़ी फंड्स लगेंगे जो कि इनके पास नहीं थे। तो इन्होंने फर्स्ट ईयर में आके साइंस बैकग्राउंड के बाद उसको वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब आगे तो इनको पढ़ना था ही, तो इन्होंने यही सोचा कि ऐसे कौन से स्ट्रीम में जाऊँ कि वहाँ स्टडी भी हो सके और कुछ इनकम भी हो जाए। सिर्फ उस बेसिस ऑफ थॉट पे इन्होंने जो है सीए को चुना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि सीए में एडमिशन ले लेंगे, 3-4 साल का आर्टिकलशिप रहेगा, उस आर्टिकलशिप में इनको स्टाइपेंड आएगा और वहाँ से जो है इनको हेल्प हो जाएगी। अब इन्होंने जो है सीए चूज़ कर लिया, बट सीए में फाइनेंस है, अकाउंटेंसी है, जो कि इनका बैकग्राउंड नहीं था, बिकॉज ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री में थी। तो इनको चाहिए था ट्यूशन इन्होंने ऐसा खोजा जो सबसे सस्ता हो बट अच्छा हो। इनको एक सेंटर मिला, बट वो इनके घर से करीब 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर था। ट्यूशन की टाइमिंग थी सुबह 6 से लेकर 9:30 बजे तक। इस ट्यूशन के लिए पहुंचने के लिए इनको सुबह घर से निकलना पड़ता था 3:30 से 4 बजे, 9:30 बजे तक ट्यूशन। 10 बजे इनको पहुंचना होता था अपने सीए के ऑफिस जहां ये आर्टिकलशिप कर रही थी। 6 बजे तक ऑफिस चलती थी। ऑफिस में भी ऐसा नहीं कि आराम है, बिकॉज जिन लोगों ने सीए किया हुआ है उनको मालूम है कि सीए के ऑफिस का क्या एनवायरनमेंट रहता है, किस तरह का प्रेशर रहता है, किस तरह का स्ट्रेस रहता है। क्लाइंट टू क्लाइंट का ऑफिस, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। खैर वो किया। 6:30 से इनका एक नया ट्यूशन रहता था 9:30 बजे तक। 10 बजे ट्यूशन ओवर होता था, घर पहुँचते पहुँचते इनको बजती थी 12:30। अब आप इनके दिन भर का शेड्यूल सोच सकते हो कि क्या रहता था। इस शेड्यूल को इन्होंने 5 साल तक फॉलो किया। मैं तो जब सुना तब मैंने शॉक हो गया कि 5 ईयर्स फ्रॉम, इनको सुबह उठना पड़ता था 3 बजे से लेके रात को घर पहुँचे 12:30 बजे, खाना वाना खाया किया, 1:30 बजे ये सो रही है। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। सीए बनने के बाद इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद ज्वाइन किया फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, और वहाँ से फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट में किया। वहाँ पे क्या होता है, उसमें आईआईएम में इनको केस स्टडीज़ जो है वो करवाई जाती हैं। तो एक प्रोफेसर थे, वो एक केस स्टडी कर रहे थे जो फॉरेन के जो बिजनेसेस हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स, केएफसी, स्टारबक्स, उनके बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो उन्होंने वहाँ पे जो है एक लाइन यूज़ कर दी प्रोफेसर ने कि वी इंडियंस आर वेस्ट बिकॉज
उस समय तक कोई सक्सेस इंडियन नहीं था जो एक सक्सेसफुली जो है इस तरह का चेन ऑफ स्टोर, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स जो है वो चला रहा था, मैकडोनल्ड्स की तरह या KFC की तरह या स्टारबक्स की तरह। तो उस प्रोफेशनल ने जो ये लाइन यूज़ की वो इनके दिमाग में एकदम ट्रिगर कर दी और इनको बहुत गुस्सा आया। और उसी समय कुछ थॉट के लिए इनके मन में ये आया कि मैं साउथ इंडियन फूड का एक रेस्टोरेंट जो है वो ओपन करके दिखाऊंगी सक्सेसफुली, और वो एक चेन ऑफ स्टोर रहेगा। गुस्से में होता है ना, अपने कभी मन में आ जाता है कि ठीक है मैं करके दिखा दूंगा। 10-15 मिनट के लिए वो थॉट रहा, फिर वापस बैक टू स्टडीज़ हो गया। खैर जो भी है, इन्होंने अपना क्लियर किया, फिर इन्होंने अपना CA का फर्म खोला, बहुत सक्सेसफुली, सब कुछ अच्छा था, इनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल गया था, इनके अच्छे खासे जो है क्लाइंट हो गए थे। फिर इनके लाइफ में एक टर्न आया, इनकी मुलाकात हुई एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिस्टर राघव राव के साथ। राघव राव जो हैं वो 20 साल से इनको रेस्टोरेंट वगैरह में के फील्ड में एक्सपीरियंस था, बट इनको फाइनेंस और मैनेजमेंट की कोई नॉलेज नहीं थी। तो इनका एक छोटा सा स्टार्टअप चल रहा था, बट ये वो फाइनेंस वगैरह हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इनकी मुलाकात जो है वो दिव्या से हुई। तो दिव्या ने उनको असिस्ट किया, सब कुछ जो है इनका समझाया, और जो भी इनका बैकलॉग था सब उनको ठीक करवा के दे दिया। बट 3 महीने के बाद राघव फिर आए और बोले कि भाई आपने जो समझाया वो सब मेरे नहीं हो रहा है, मैं फाइनेंस नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने ये स्टार्टअप को जो क्लोज कर रहा हूँ एंड आई विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम अ स्क्रैच, बट उसके लिए मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज फाइनेंस और मैनेजमेंट मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगा, तो अगर आप मुझे ज्वाइन करो तो मैं ये स्टार्ट करूँगा। दिव्या ने उनको जस्ट ऐसे ही बोल दिया, हाँ ठीक है आप करो, मैं आपको कर दूँगी। उनके सिर्फ इस वर्ड के बेसिस पे राघव ने अपना स्टार्टअप जो है पूरी तरह से बंद कर दिया। अब दिव्या जी को लगा कि भाई मेरे जस्ट ऐसे ही बोलने पे आपने ऐसा कर दिया, और मुझे आपके साथ ज्वाइन करने से पहले मुझे अपने CA के फर्म को बंद करना पड़ेगा, बिकॉज CA का रूल है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है उसको आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो वो एकदम दुविधा में आ गई। उन्होंने अपने फैमिली से डिस्कस किया, फैमिली वाले एकदम इसके अगेंस्ट में थे। ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि इतनी तकलीफ़ें और मुसीबतों को झेलने के बाद हमने तुमको CA बनाया, और आज तुम बोल रही हो कि CA का फर्म को क्लोज कर देंगे और रोड साइड में बेचेंगे डोसाइटली। बट उन्होंने अपने मदर के विशेष के अगेंस्ट में जाकर CA का फर्म को बंद किया, और राघव के साथ जो है एक छोटे स्केल पे जो है पहले ये एक कैफ़े स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो एक छोटा सा कैफ़े जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ, और 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 भी हो गया। तो इस स्टोरी को आपको बताने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आज कोई CA है या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है IIM से, बट उसके पीछे कितना संघर्ष रहता है। प्लस देखिए उनका साइंस का बैकग्राउंड था, CA से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, बट आज के तारीख में उनको जो है वो CA ही काम आ रहा है। प्लस उस समय जो उस प्रोफेसर की जो एक वाक्य ने उनको जो ट्रिगर किया था, और 10 मिनट के लिए ही उनके मन में जो थॉट आया था, देखिए वो थॉट उनका कितने सालों के बाद जाके एक रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। बोलते हैं ना कि भगवान जो है वो कहीं ना कहीं आपके सपनों को, आपके थॉट को, आपकी शिक्षा को मिलाएगा ही मिलाएगा, कि उन सारों के मिश्रण से जो है आपको एक अमृत मिले। इससे फ्रेंड्स यही सीखने मिला कि हमने लाइफ में हम जो भी सीखें वो कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग होगा, वो काम में आएगा। हम जो भी सपने देखते हैं वो ज़रूर से पूरा होगा। दिव्या जी जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से काफ़ी इंस्पायर थी, और उन्होंने उन्हीं का जो बर्थ प्लेस है रामेश्वरम, उसी के नाम से जो है इस कैफ़े का नाम रखा। कलाम साहब भी कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो फ्रेंड्स जीवन में संघर्ष तो है ही, बट आपका संघर्ष जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो होपफुली आपको ये उनकी स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो सैल्यूट है उनको, वुमेन एम्पावरमेंट को, कि इतनी तकलीफ़ों और मुसीबतों को झेलने के बाद, संघर्ष करने के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंची हैं। अभी भी जो है उनका माइंडसेट वही है, तो उनको अभी भी वैल्यू ऑफ मनी जो है उसकी कीमत मालूम है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये उनकी स्टोरी अच्छी लगी होगी, इंस्पायर की होगी, और कुछ ना कुछ आपके मन में, मेरे को उम्मीद है कि एक पॉजिटिव थॉट ज़रूर आएगा कि कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। कभी ना कभी सही समय पर ज़िंदगी आपको सब कुछ देगी जो कभी आपने सोचा होगा। तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट सक्सेस स्टोरीज़ का। इसी तरह मैं और भी
सक्सेस स्टोरीज़ लेके आऊँगा। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। तो मेरे वीडियोज़ को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी फॉरवर्ड करें कि ताकि वो भी इंस्पायर हो सकें, मोटिवेट हो सकें। मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।